तीनों को कंबाइन करके डिस्कस करते हैं। एक ही सर्किट के अंदर हम तीनों को यूज़ करते हैं, यानी सीरीज़ में रजिस्टर भी लगा देते हैं, इंडक्टर भी लगा देते हैं, कैपेसिटर भी लगा देते हैं। तो सर्किट किस तरह का होगा, ठीक है। तो हम उस सर्किट के अंदर रेजोनेंस, मतलब हमारे पास सीरीज़ ये रेजोनेंस सर्किट होगा, हम इसकी रेजोनेंस फाइंड करेंगे। रेजोनेंस का मुराद वो हम मतलब बताऊंगा मैं आपको ड्यूरिंग लेक्चर। और ये सीरीज़ के लिए भी हम देखेंगे। सीरीज़ के लिए यानी कि हमारे पास करंट का एक ही लूप होगा। फिर हम पैरेलल के भी लिए भी देखेंगे, जब करंट दो हिस्सों में चेंज हो जाएगा या तीन हिस्सों में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको कल भी बताया था, सीरीज़ जितने भी सर्किट में आप कंपोनेंट अगर सीरीज़ में लगाएं तो करंट की वैल्यू सब में सेम होती है। तो अब इसका मतलब है आर एल सी ये तीनों लगे हुए हैं, तो सब में करंट की वैल्यू सेम होनी चाहिए अगर ये सीरीज़ का सर्किट है। तो पहले हम सीरीज़ वाला सर्किट देख रहे हैं, फिर उसके बाद हम पैरेलल की बात करेंगे। यहाँ पर देखें, हमने रेजिस्टर को, इंडक्टर को और कैपेसिटर को सीरीज़ में लगा दिया है। सब में से गुजरने वाले करंट की वैल्यू सेम है। सबसे पहले है जी सीरीज़ आरएलसी रेजोनेंस सर्किट। इसमें हमने क्या किया है कि एक सर्किट है जिसके अंदर रेजिस्टर, कंडक्टर और कैपेसिटर को सीरीज़ में लगाया और इनको हमने अल्टरनेटिंग वोल्टेज दिया हुआ है, एक्साइटेड बाय एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स हुज फ्रीक्वेंसी कैन बी वेरीड, जिसकी फ्रीक्वेंसी को हम चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि हमने रेजोनेंस फाइंड करनी है, तो हम एक ऐसा सोर्स लगाएंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी को बदला जा सके, चेंज किया जा सके, ठीक है। अब जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लो होगी तो क्या होगा कि हमारे पास क्या कैपेसिटिव रिएक्टेंस का जो फार्मूला है वो होता है एक्स सी बराबर है 1/2 पाई एफ सी। अगर इसकी वैल्यू कम होगी, एफ की वैल्यू कम होगी, तो एक्स सी की वैल्यू ज़्यादा होगी। एक्स सी की वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब इस सर्किट के अंदर जो हमारे पास कैपेसिटर ऑपोजिशन दे रहा होगा वो ज़्यादा होगा, वो इंडक्टर के ऊपर डोमिनेंट हो जाएगा। डोमिनेंट का मतलब उसके ऊपर दबाव रखेगा, उसकी ज़्यादा ऑपोजिशन फराहम करेगा। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। When the frequency of AC source is small, then the capacitive reactance is much larger than inductive reactance. So the capacitance dominant at low frequency and the circuit behave like an RC circuit. यानी कि हमारे पास जो सर्किट होगा वो आरसी सर्किट की तरह बिहेव करेगा। आरसी सर्किट आप कल पढ़ चुके हैं, ठीक है। और अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, यानी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज़्यादा है, लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमने डिस्कस कर लिया। अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज़ करने से हमारे पास जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होती है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। और अगर हाई फ्रीक्वेंसी है तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसका मतलब वो कैपेसिटर के इफेक्ट को कम करेगी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस को कम करेगी। कैपेसिटिव रिएक्टेंस को कम करने का मतलब ये उसके ऊपर डोमिनेंट हो जाएगी। तो डोमिनेंट होने का मतलब ये है कि हमारा जो सर्किट होगा वो आरएल सर्किट की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स इज वेरी हाई, द इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल इज मच लार्जर देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सई, सो द इंडक्टिव इंडक्टेंस डोमिनेट्स एट हाई फ्रीक्वेंसी एंड द सर्किट बिहेव लाइक एन आरएल सर्किट, ठीक है। ये दो शॉर्ट क्वेश्चन हैं, आपसे ये पूछा जा सकता है कि हमारे पास सीरीज आरएलसी जो सर्किट होता है उसमें वो कब आरसी सर्किट के तौर पर बिहेव कर रहा होता है और कब आरएल सर्किट के तौर पर बिहेव कर रहा होता है। और अब हमने बात की लो फ्रीक्वेंसी की, हाई फ्रीक्वेंसी की, लेकिन इन दोनों के दरमियान में कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी होगी जहां पर क्या होगा कि हमारे पास इन दोनों का इफेक्ट सेम हो जाएगा। उसको आप कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। फिर से सुन लें, लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो हमारे पास आरएलसी सीरीज सर्किट है वो एज ए आरसी सर्किट बिहेव करता है, और हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो आरएलसी सीरीज सर्किट है वो एज ए आरएल सर्किट बिहेव कर रहा होता है। लेकिन इन दोनों हाई और लो फ्रीक्वेंसी के मिड में कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी होगी जिसके ऊपर हमारा सर्किट जो है उसमें जो एक्सएल है वो एक्ससी के बराबर हो जाएगा, और हमारा जो टोटल सर्किट है वो सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस बेस हो जाएगा। ये मैंने कल भी आपको बताया था। आज भी हम उस डायग्राम को बनाएंगे जो मैंने कल आपको एक्सप्लेन की थी कि अगर इन दोनों का इफेक्ट बराबर हो जाए तो ये एक दूसरे को असर को कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो हमारे टोटल जो सर्किट होगा वो रेजिस्टिव, प्योर रेजिस्टिव सर्किट बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बता रहे हैं, इन रेजोनेंस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इन बिटवीन लो एंड हाई फ्रीक्वेंसी there will be a moderate frequency omega at which xl is equal to xc. This is called resonance frequency. अगर ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर बराबर हैं तो हम यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे और उससे हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एक्सएल एक्ससी के बराबर होता है।
एक्सएल की जगह पर आप उसकी वैल्यू पुट कर दें, एक्सी की जगह पर उसकी वैल्यू, क्योंकि ये जो एंगुलर वेलोसिटी है हमारे पास, ये रेजोनेंस एंगुलर वेलोसिटी है, इसलिए स्मॉल आर भी लिखा हुआ है। ये एल इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो ओमेगा आर का स्केयर हो जाएगा, वो बराबर 1/LC। इसका अंडर रूट लेंगे तो इसके ऊपर स्केयर की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो ओमेगा आर है, इसको हर जगह पर हम लिख सकते हैं 2 पाई एफ आर यहाँ पर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को ज़ाहिर कर रहा है, 2 पाई मल्टीप्लाई उधर आगे डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है वो हमारे पास 2 पाई LC होगा। अब जब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब एक्स एल और एक्स सी एक दूसरे के बराबर हैं। अगर ये बराबर हैं तो ये एक दूसरे के असर को क्या कर देंगे, कैंसिल, और आपके पास जो प्योर इम्पीडेंस का सर्किट बनेगा, यानी जो हमारे पास सीरीज के केस में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो सर्किट बनेगा, उसमें जो टोटल इम्पीडेंस होगी वो सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस की वजह से होगी, क्योंकि उसमें एक्सएल और एक्सी के बराबर अपोजिशन की वजह से एक दूसरे के असर को कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पर लिखा भी हुआ है इम्पीडेंस डायग्राम के, एज वी नो दैट इंडक्टिव रिएक्शन reactance XL and capacitive reactance XC are directed opposite to each other as shown in figure B, जहाँ पर दिखाया भी हुआ है। Thus at resonance condition the inductive being equal and opposite to capacitive reactance and cancel each other and the impedance diagram assume the form of figure C। figure C की तरह हम लिखेंगे। figure C ये बताती है कि अब इस सर्किट के अंदर जो भी रेजिस्टेंस है वो सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर की वजह से है। तो इसकी हम वजाहत हमारे जो जो टॉपिक हम कर रहे हैं इसकी वजाहत हम फिर डायग्राम के ज़रिए करेंगे, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की डायग्राम। अब देखें, जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी और उसका फार्मूला सबसे पहले दिया हुआ है, इसको सर्किट को यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। कहते हैं द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सीरीज रेजोनेंस सर्किट, द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय एफ आर इज इक्वल टू 1 बाय, ये अभी हमने निकाला है। और उसके बाद अगर तो हमारा जो सर्किट है वो प्योर रेजिस्टिव होगा, प्योर रेजिस्टिव के अंदर आपको पता पावर फैक्टर कोस थीटा नहीं होता। ये कल आपने जो टॉपिक पढ़ा था वहाँ पर हमने पावर फैक्टर भी डिस्क्राइब किया था। पावर फैक्टर अगर तो हमारे पास सर्किट जो है वो प्योर रेजिस्टिव हो तो वो उसमें पावर फैक्टर P बराबर होता है VRMS इंटू IRMS। और अगर किसी में कैपेसिटर या रेजिस्टेंस हो तो फिर उसका पावर जो होती है वो बराबर होती है VRMS IRMS इंटू कोस ऑफ थीटा। क्योंकि हमारा ये जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो हमारा सर्किट है उसमें L और C यानी जो हमारे पास इंडक्टर और कैपेसिटर होता है, इन दोनों की वैल्यू तो ख़त्म हो गई है, क्योंकि उन दोनों ने अपने इफेक्ट को कैंसिल कर दिया। इसलिए कोस थीटा जो हमारे पास पावर फैक्टर है वो भी क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 होने का मतलब उसका जो इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम कोस थीटा को 1 ले लेंगे। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमारे पास जो पावर फैक्टर है उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। उसके बाद है जी इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इज मिनिमम एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बिकॉज एक्सएल एंड एक्ससी कैंसल आउट ईच अदर एंड इट इज इक्वल टू आर। आपकी जेड बराबर किसके आ जाता है, आर के। उसके बाद इफ द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज वैल्यू ऑफ सोर्स वोल्टेज वी नॉट is kept constant, the current is maximum at resonance frequency and its value is given by। इसके मैक्सिमम होने की वजह क्या है, इसके मैक्सिमम होने की वजह यह है कि हमारे पास सर्किट के अंदर 3 एलिमेंट्स लगे हुए थे, 2 ने अपना असर क्या कर दिया है, ख़त्म हो गया, आपस में ही एक दूसरे के असर को कैंसिल कर दिया। अब सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस है, तो हमारे पास जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी वहाँ पर करंट की वैल्यू जो होगी वो मैक्सिमम होगी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस जो है रजिस्टर की उसकी वजह से ही ओपोजिशन मिल रही है, बाकी दोनों से वो इजीली गुजर जाएगा। इसलिए हमारे पास जो करंट की वैल्यू, रेजोनेंस करंट की वैल्यू होगी वो हमारे पास मैक्सिमम वोल्टेज में से इम्पीडेंस निकालेंगे। इम्पीडेंस किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ आर की वजह से, तो इम्पीडेंस की जगह पर हम आर यूज़ कर लेंगे। उसके बाद एट रेजोनेंस जो हमारे पास वी एल ये शिबा अपना बेटा अपना ये बंद करें, माइक शोर आ रहा है। At resonance, VL the voltage drop across the inductor and VC the voltage drop across capacitor may be much larger than the source voltage। यानी कि हमारे पास इस केस में क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप जो है करंट जो की वैल्यू तो सेम रही है, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप जो है वो अगर किसी
प्लेस के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप हमारे पास मैक्सिमम आ रहा हो, तभी हम कहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास अपोजिशन है वो मैक्सिमम है। क्योंकि वो एक दूसरे को असल को कैंसिल कर रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि इनके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप जो हो सकता है वो मोर देन सोर्स वोल्टेज भी हो सकता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले सर्किट की तरफ। वो हमारा जो सर्किट है उसमें हम क्या करेंगे, इनको पैरेलल लगाएंगे और इस सर्किट के अंदर हम सिर्फ इंडक्टर और कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं। पैरेलल रेजोनेंस सर्किट के अंदर हमारे पास इंडक्टर लगा हुआ है, ये पैरेलल लगे हुए हैं। अब ये देखें, इसमें से जो करंट गुजरेगा वो यहाँ आएगा, उसके दो रास्ते हो जाएंगे, एक ये और एक ये। अब इसका लूप दो बन रहे हैं, एक ये और एक ये। मैंने आपको सीरीज़ के बारे में बताया था, सीरीज़ में सिर्फ करंट का एक लूप बनता है, लेकिन पैरेलल सर्किट में एक से ज़्यादा लूप बनते हैं। अगर आप ये देखना चाहें कि आपको जो सर्किट डायग्राम दी हुई है वो सीरीज सर्किट में है, मतलब उसके कंपोनेंट सीरीज में है या पैरेलल में है, तो आप उसमें देखें उसमें करंट के कितने लूप बन रहे हैं। अगर तो करंट का एक लूप बन रहा है तो आपका सर्किट जो है वो सीरीज में लगा हुआ है, तमाम कंपोनेंट सीरीज में लगे। लेकिन अगर आपके सर्किट में करंट के एक से ज़्यादा लूप बन रहे हैं, इसका मतलब